What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 27 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. आज की क्लास में हम लोग बच्चों बिजनेस स्टडीज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि पार्टनरशिप का थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि होता है पार्टनरशिप। लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट्स बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा क्लास 11th हाफ ईयरलीज के लिए एक डेडिकेटेड लाइव बैच अभी लाइव हुआ है डीसी ऐप पे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उस एक बैच को जरूर देखना, और इफ यू वांट टू एनरोल तो उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। उसके अंदर हम सारा ही पोर्शन अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का लाइव में कवर करेंगे और सारी उसके अंदर गाइडेंस आपको मिलेगी कि कैसा पेपर आएगा, किस तरीके से आपको लिखना है, वो सारी चीजें इफ यू वांट टू तो आप एनरोल कर सकते हो। जरूर चेक करना डीसी ऐप पे, आपके पास वो बैच लाइव है, और कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ लिया था। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। कितने तरीके की पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। तो देखो, पार्टनरशिप को सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है कि किन बेसिस पे हम पार्टनरशिप को कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड, कि पार्टनरशिप कितनी देर तक चलने वाली है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कि यहां पे हम ये देखते हैं कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है। तो अगर ड्यूरेशन की बात करें बच्चों, तो ड्यूरेशन में एक तो होती है हमारे पास पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ विल, और एक होती है बच्चों हमारे पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी कि अगर हम यहां पे देखें तो ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के आधार पे बच्चों दो तरीके की पार्टनरशिप्स होती हैं। ये इंटरक्रॉस लिखा गया। एक काम करो, इधर आप लाइबिलिटी कर लो, इधर आप लाइबिलिटी कर लो, इधर आप ड्यूरेशन कर लो। तो ड्यूरेशन की या टाइम पीरियड की बात करें बच्चों, तो टाइम पीरियड के बेसिस पे दो तरीके की पार्टनरशिप होती है। एक पार्टनरशिप एट विल और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो देखो, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जब आप एक ऐसा बिजनेस करते हो जो कि पार्टनरशिप बिजनेस है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में आपका एक पार्टनरशिप होता है एट विल, कि आप जितने दिन तक चलाना चाहो चला सकते हो। भाई मेरा पार्टनरशिप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अच्छे से चल रहा है, उसके बाद फिर नहीं चल पाया, हमारी आपस में नहीं बनी, लड़ाई झगड़े होते थे, तो हमने उसको खत्म कर दिया। तो जो आप अपनी इच्छा से बिजनेस बनाते हो, अपनी इच्छा से बिजनेस खत्म करते हो, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है इच्छा। पर्टिकुलर का क्या मतलब होता है? जो पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी। सर वो कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भैया हाईवे बनाना है, और मेरी फर्म में हम 5 पार्टनर हैं, हम अकेले नहीं बना सकते, हमें 5 और लोगों की जरूरत है। तो हमने किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप कर ली। हमने बोला हम मिलके ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रॉफिट्स आपस में बांट लेंगे, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये पार्टनरशिप, इसका जन्म हुआ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसको कैसी पार्टनरशिप बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। विल का मतलब इच्छा से बनेगी, इच्छा से खत्म हो जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब बनेगी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जब वो पर्पस खत्म तो ये पार्टनरशिप भी खत्म। इसके बाद क्या होता है बच्चा? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एक होती है जनरल पार्टनरशिप। सर जनरल पार्टनरशिप का क्या मतलब है? जनरल पार्टनरशिप का मतलब है जो कि हमारे पास नॉर्मली अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप है। जनरल पार्टनरशिप कैसी होती है? जिसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। आप पीछे पढ़ के आए ना, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। लेकिन एक नई पार्टनरशिप होती है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। इसके अंदर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है बच्चों,
वो लिमिटेड होती है। सर लिमिटेड होने का क्या मतलब है? लिमिटेड होने का मतलब है कि पार्टनर्स जो हैं वो सिर्फ बिजनेस में जितना उन्होंने पैसा लगाया है उतने के लिए ही लायबल है। उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो बच जाएंगे, वो बिकेंगे नहीं। अगर फर्म कर्जा नहीं चुका पाई तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी? नहीं, इसके अंदर एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। ध्यान रखना, किसी भी एक पार्टनर की लायबिलिटी इसके अंदर भी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब जब हम ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करेंगे तो जनरल पार्टनरशिप सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसके अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन एक पार्टनर की लायबिलिटी कैसे होने वाली है? अनलिमिटेड होने वाली है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, 4 तरीके की पार्टनरशिप हो गई है। डन। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। लो इसका स्क्रीनशॉट, अब ये बिल्कुल सही है। सही। देखो, पार्टनरशिप एट विल क्या है? द पार्टनरशिप एग्जिस्ट ऑन द विल ऑफ द पार्टनर्स। जब पार्टनर्स चाहेंगे तब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 2 years, 5 years, और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। उसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक हो गया बेटा। जनरल पार्टनरशिप कौन सी होने वाली है? जल्दी से सोचो, जनरल पार्टनरशिप कौन सी होती है? जनरल पार्टनरशिप है जिसके अंदर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ऑल पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और अल्टीमेटली कोई भी कर्जा होगा तो पहले बिजनेस के एसेट से चुकाया जाएगा। बिजनेस के एसेट्स कम रह गए तो आपके पर्सनल एसेट्स पे बात आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी नहीं होता। और पार्टनरशिप कब खत्म हो जाएगी? किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, वो पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो या वो इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है, तो पार्टनरशिप कब कब खत्म होगी? अगर किसी पार्टनर की डेथ हो, पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तब हो जाएगी। अब हम बात करें अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। मेरा माइक बंद हो गया था तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा बच्चों बीच में कट लेना पड़ा। अगर बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तो इसमें क्या होगा? इसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है लेकिन एक की अनलिमिटेड है ना। द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड हो सकती है। ठीक है, अब बात करें राइट ऑफ मैनेजमेंट की तो जिसकी अनलिमिटेड है उसके पास ज्यादा अधिकार है, जिसकी लिमिटेड है वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बच्चों इसका कंपलसरी होता है। अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया तो इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया, है ना। वैसे इसका भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है लेकिन वो सिर्फ अकाउंट्स में, एक्चुअल में लीगल में लॉ की नजर में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लॉ बोलता है एक ही हो तुम एक ही हो, लेकिन क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया। तो किसी पार्टनर के डेथ से, किसी पार्टनर के पागल होने से, इंसॉल्वेंट होने से इसको फर्क नहीं पड़ता। यानी ये फर्म बंद नहीं होगी अगर एक कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, फर्म बंद नहीं होगी। ठीक है बच्चों। देन वी हैव पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो देखो बच्चों, कहीं पे भी आप ये शब्द पढ़ो डीड, देखो जैसे प्रॉपर्टी डीड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डीड का मतलब होता है बेसिकली एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट बच्चों जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, पार्टनर्स के नाम होंगे, एड्रेस होगा, लोकेशन ऑफ द फर्म होगा, प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे बांटोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे। उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, आईओसी आईओडी, भाई पार्टनर ने कैपिटल लगाया तो क्या उसको कोई इंटरेस्ट मिलेगा? ड्राइंग्स करी, क्या उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? तो आईओसी आईओडी के बारे में डिटेल्स होंगी। तो ये सारी चीजें बच्चों हमें कहाँ पे मिलती हैं? ये सारी चीजें हमको मिलती हैं पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी, सो दैट अगर कोई डिस्प्यूट भी हो,
अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी है, कोई डिस्प्यूट भी हो गया है, तो फिर वहां पे उस केस में हर चीज एज पर डीड हम डिसाइड कर पाए, यानी कोई बाद में ये ना कहे यार हम तो भूल ही गए, अब तुमने ओरली कर लिया तो तुमको याद ही नहीं होगा ना 10 साल बाद की क्या डिसाइड किया था, लड़ाई झगड़ा होगा और रिटर्न करा होगा तो उस पर सब लिखा हुआ है ना। तो देखो लिखा हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन हम ऑलवेज बोलते हैं कि ऐसा करो ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट ना हो। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट जो क्या बताएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा विच गवर्न्स द पार्टनरशिप। स्क्रीनशॉट लो बच्चों। सर रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? देखो बच्चों, सबसे पहली बात है कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आप नहीं कराना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुमने बिजनेस करना है, पार्टनरशिप करनी है, तुम आपस में धंधा करो, बिजनेस करो, क्या प्रॉब्लम है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि कराना चाहिए। करा लोगे तो बढ़िया रहेगा। सर ऐसा क्यों? देखो बच्चों, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आप लॉ की नजर में एक फर्म बन गए। अगर देखो हमने ए बी सी ने 3 लोगों ने मिलकर धंधा कर लिया, लॉ को क्या पता, हमारे देश के कानून को क्या पता कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एंटिटी को एक लीगल एंटिटी बनाने के लिए हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा? सपोज कोई पार्टनर नाराज है फर्म से कि फर्म उसका पैसा नहीं देती, अब वो केस करना चाहता है फर्म पे, कर ही नहीं पाएगा क्योंकि फर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, लॉ को पता ही नहीं कि ये कौन है, उस पे केस कैसे होगा जिसका पता ही नहीं। या फिर फर्म पार्टनर पे केस करना चाहे कि ये पार्टनर ने हमारे से लोन लिया था, चुका नहीं रहा, नहीं कर पाएगी फर्म केस। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि फर्म तो है ही नहीं लॉ की नजर में, कोई आप एग्जिस्ट नहीं करते, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो ना तो पार्टनर फर्म पे केस कर सकता, ना फर्म पार्टनर पे केस कर सकती, ना ही फर्म किसी थर्ड पार्टी पे केस कर सकती। हमने किसी को उधार में माल बेचा था, उससे पैसा लेना है, वो दे नहीं रहा, फर्म ले नहीं सकती, केस नहीं कर सकती क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो क्या बोला जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो उसके 3 मेन कॉन्सिक्वेंस होंगे। नंबर 1, पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म। सूट का मतलब होता है केस, एक पार्टनर ना फर्म पे केस कर सकता, ना किसी अदर पार्टनर पे केस कर सकता। फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, फर्म किसी बाहर वाले पे केस नहीं कर सकती। फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स, फर्म किसी पार्टनर पे कोई केस नहीं कर सकती। तो इसीलिए कहा जाता है रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो बढ़िया है, नहीं कराओगे तो दिक्कत है। ये बच्चों इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ गए। डन। अब आ गया माइनर एज अ पार्टनर, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। क्या माइनर को हम फर्म में पार्टनर बना सकते हैं? क्या हम माइनर को पार्टनर बना लें? तो देखो, अगर आपसे एक नॉर्मल सिचुएशन में पूछा जाए क्या एक माइनर पार्टनर हो सकता है? अब देखो बच्चों, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, और एज पर लॉ हमारे देश में एक माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन ही नहीं सकता। यानी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करना है, कहीं भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आपका मेजर होना जरूरी है, 18+ होना जरूरी है। अब अगर आप मेजर नहीं हो, आप माइनर हो, 18 साल से छोटे हो, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप पार्टनरशिप में ही पार्टनर नहीं हो सकते। तो सबसे पहला सिंपल आंसर ये है कि एक माइनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता। बट सर, अगर एक छोटा बच्चा बहुत ही केपेबल हो, भाई ABCD 4 लोगों का बिजनेस है, D अभी 16 साल का है, लेकिन उसको सब मार्केटिंग आती है, सेल्स आती है, आजकल AI वाले बच्चे हैं, तो उस 16 साल के बच्चे को अगर हमें पार्टनर रखना हो, क्या हम अपने बेनिफिट्स के लिए रख सकते हैं? आप अपने बेनिफिट्स के लिए रख सकते हो, आप उसका पेमेंट भी करो उसको, यानी प्रॉफिट्स के लिए वो आपका पार्टनर बन सकता है, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। अगर आपकी फर्म लॉस में गई तो वो लॉस बेयर नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने किसी माइनर को रखा है तो आप उसको एज अ पार्टनर सिर्फ बेनिफिशियरी रख सकते हो कि ठीक है भाई, अगर प्रॉफिट होंगे तो आपको देंगे, उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। अगर उसने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है तो बस वो उतने के लिए लाइबल है, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी उसकी, सिर्फ प्रॉफिट्स उसको मिलेंगे, लॉसेस में उसको कोई मतलब नहीं है। और वो हमेशा बोल सकता है मैं तो बच्चा हूं यार, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। समझे? देखो क्या लिखा हुआ है, एज ओनली अ मेजर कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, a minor can be admitted only to the benefits of the partnership firm। सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आप उसको पार्टनर बना सकते हो, वो भी अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएं। तो अगर आपने बना लिया उसको प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर, तो लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड होगी,
ठीक है, वो शेयर करेगा सिर्फ प्रॉफिट्स, लॉसेस से उसको कोई मतलब नहीं है, और उसकी इच्छा है अगर वो एक्टिव पार्ट लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं तो नहीं। अब सर जब वो बच्चा मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, मेजॉरिटी अटेन करने का मतलब है कि अब वो बच्चा 16 से 18 प्लस हो गया, 18 का हो गया, उसका हैप्पी बर्थडे हो गया, 18 साल का हो गया, अब बताओ क्या होगा, क्या अब वो पार्टनर हो सकता है? बच्चों उसको अब एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता। यानी एक पार्टनर बन के वो फर्म के साथ काम कर रहा है पिछले 2 साल से, जनता की नज़र में तो वो पार्टनर ही है ना, भले ही वो माइनर था। अब वो मेजर हो गया तो उसके पास 6 महीने का समय है भाई, सोच लो। अगर आप नहीं बनना चाहते नोटिस दो, आप कंटिन्यू कर रहे हो नोटिस दो, अगर आप नोटिस नहीं देते तो आप मान लिए जाओगे कि आज से आप भी एक फुल फ्लेजेड पार्टनर हो और आप भी अनलिमिटेड, जैसे बाकी पार्टनर्स लाइबल हैं, आप भी अनलिमिटेड एक्सटेंड के लिए लाइबल हो जाओगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द माइनर हैज टू डिसाइड वेदर ही वुड लाइक टू बिकम अ पार्टनर और नॉट। ही हैज टू गिव अ पब्लिक नोटिस विद इन 6 months, राइट, एंड इफ ही फेल्स टू डू सो, वो नोटिस नहीं देता, उस केस में ही विल बी ट्रीटेड एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर। ठीक हो गया बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पोर्शन बन जाता है। परफेक्ट। सर अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो फर्म का फिर कैसे कराएं? बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल। 2 चीज़ें चाहिए। क्या 2 चीज़ें चाहिए? कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं। आप एक एप्लीकेशन लो और एप्लीकेशन लेके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाओ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। उस रजिस्ट्रार को कुछ बेसिक डिटेल दो, वो आप इस एप्लीकेशन में लिख के दोगे, जैसे फर्म का नाम क्या है, कहाँ से बिजनेस करते हैं, कहाँ कहाँ अगर कोई और आपका ऑफिस है तो वो बताओ, किस डेट से किस पार्टनर ने ज्वाइन करा, नाम क्या है, एड्रेस क्या है पार्टनर के, आपकी पार्टनरशिप कैसी है, पार्टनरशिप एट विल है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जनरल है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ये सारी डिटेल्स बच्चों आपको एक एप्लीकेशन में लिख के सबमिट करनी है रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार को अगर कुछ कमी लगेगी तो आपको बोलेगा पहले ये फॉर्मेलिटी पूरी करो। फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद वो एक गवर्नमेंट फीस बताएगा, बोलेगा फीस जमा करो। जैसे ही आप फीस जमा करोगे आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, तो फीस डिपॉजिट करो, रिसिप्ट मिल जाएगी। तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए प्लस सरकारी फीस जमा करो। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, आप फीस जमा कर दोगे, तो उस केस में बच्चों वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा जिसका नाम हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर अप्रूवल एंड मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स। उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसको रजिस्टर ऑफ फर्म्स बोलते हैं, उसमें एंट्री करेगा और आपकी फर्म एक लीगली रजिस्टर्ड फर्म बन जाएगी। वेरी सिंपल। आजकल तो ऑनलाइन होता है सब, आसानी से आप कर सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा पार्टनरशिप खत्म। 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस तुमने पढ़ लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया। इसके बाद अगली क्लास में हम जो बचे हुए 3 हैं देखते हैं उनमें से कितने हो पाते हैं। HUF करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे और फिर कंपनी करेंगे, और फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ये सेकंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बाकी सब तुम्हारे क्विकली हो जाएंगे। छोटे छोटे से चैप्टर हैं तो ऑन टाइम सब हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।